हाँ हाँ बच्चों, हेलो। तो भाई, कैसे हैं आप लोग? हो सकता है कि उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। और अब हम लोग अपने अगले एक वीडियो का स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के यूनिट और इसका फिजिकल मतलब। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और ये बात याद रखना कि इस वीडियो में हम लोग वो सब देखने और समझने वाले हैं जो कि किसी किताब के तरीके से नहीं होगा, और बिल्कुल एक अलग डिफरेंट है। मुझे पता है एक्सेलरेशन बहुत मुश्किल है, ठीक है, समझने में, फॉर्मूले में रटने में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी समझ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स होती हैं, थोड़ी सी सिचुएशन होती है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, पूरे को मन लगा करके कंसंट्रेट करना। आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी कि एक्सेलरेशन असल में होती क्या है, और किस तरीके से जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमें हमारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के इंटर रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या उनकी डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को जो है, अगर समय रहा तो फिर हम लोग उससे आगे के इस बारे में और बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, यानी कि फ्री फॉल के केस में, ठीक है। तो अब बेटा शुरू करते हैं, और बात समझ में आ गई होगी, बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? देखो, हिंदी में तो इसको बोलते हैं त्वरण। आदत है, वैर है और अण, त्वरण, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, एक्सेलरेशन का मतलब इन इन वन डी में इट मीन्स इट इज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन, ठीक है। ये एक्चुअल में मतलब होता है एक्सेलरेशन का 1D में। देखो बेटा, एक्सेलरेशन को अगर आप लोग अलग अलग तरीके से सोचोगे तो अलग अलग कंडीशन में एक्सेलरेशन का अलग अलग मतलब होता है। बहुत ही सिंप्लीफाइड सी बात है। वन डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन अलग मीनिंग कैरी करेगी, टू डायमेंशन में अलग मीनिंग कैरी करेगी। और जब हम लोग एक्सेलरेशन को न्यूटन सेकंड लॉ F इजिकल टू एम ए के साथ अगर हम लेंगे, तो वहां पर एक्सेलरेशन फोर्स के मीनिंग में कैरी करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि तीन इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, तीनों जगह इसका एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सेलरेशन को एक ही बार में समझ जाओगे, नहीं। आज मैं पूरी बात करूंगा वन डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। जब वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वहां मैं बात करूंगा टू डायमेंशन में एक्सेलरेशन के ऊपर, वहां क्या मतलब है। और जब हम लोग बात करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है। तो ये तीनों बातों को हम लोग जब इकट्ठा करके समझते हैं तो हमारे को क्लियर होता है कि असल में एक्सेलरेशन होती क्या है और किसको हम लोग एक्सेलरेशन समझते हैं, राइट। अब 1D में अगर मैं बात करूं, तो वन डायमेंशन मोशन में एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। यानी कि जब अगर मान लीजिए कि ये एक ट्रैक है, और इस ट्रैक के ऊपर यहां पर अगर एक कार है, यहां पर अगर एक कार है, तो ये कार जो है इस डायरेक्शन में लेट्स सपोज u वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा कि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। बढ़ाते हुए आप कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी v पर पहुंच गए, ठीक है। क्लियर है? यहां से यहां तक आने में आपको टी टाइम लगा। ओके, टी टाइम कैसे लगा? यहां का मैं अगर टाइम इनिशियल 0 ले लूं, तो ये वाला टाइम मैं टी लूंगा, तो ये टाइम मेरा टोटल टी ही आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो अब अगर मैं इसको बुक के वे से डिफाइन करूं, या अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन करूं, तो एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसी को हम लोग जो है
एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका जो, अगर अब मैं इसको यहां बताऊं तो अगर टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, तो बेटा एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, और ये बन जाएगा v2 माइनस वी1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 एक्सेलरेशन। ये बन गया, बहुत ही सिंपल। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये दोनों के दोनों सेम ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे सेम है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर बेटा मैं v1 को u रख लू, v2 को अगर मैं v रख लू, t1 को अगर मैं 0 टाइम ले लूं और t2 को अगर मैं t ले लूं, तो हमारा फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी बनता है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन का पार्ट। ओके, अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? देखो यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बच्चे मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मीनिंग को समझते हैं उनको एक्सेलरेशन समझ आ जाता है, और जो इस बात को बस रट लेते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो बोल देंगे कि भैया ये तो मीटर पर सेकंड। नहीं, एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड इंटू 1/s, ऐसे होता है ये। क्योंकि सो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये तो इसकी यूनिट है चेंज इन वेलोसिटी की। मीटर पर सेकंड इज ऑफ दिस यूनिट। ये जो सेकंड है ये इसका है। बात समझ आ गई? तो जब आपको ये बातें क्लियर हो गई तो इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो हमारी हर सेकंड या तो बढ़ रही है, स्पीड अप हो रही है, या हर सेकंड घट रही है, स्पीड डाउन हो रही है। तो इसी को हम लोग जो है बोलते हैं मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। क्या बोलेंगे इसको? मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। इसको सही तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो भैया, याद रखना है ये। ठीक है, तो इसकी ये जो डेफिनेशन है इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, और अब मैं इससे आगे आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूं। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग अब बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आगे की कहानी को बात करेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया कि भैया ये जो यूनिट है, सो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो कैन बी it can be explained as meter per second every second। ये बात दिमाग में बैठाओ बेटा। सो इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है। सो ये होता है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसको अपने दिमाग में बैठाओ, बहुत बढ़िया डेफिनेशन आपके सामने आ गई है ये। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो बेटा, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में वही है हमारे चार कंडीशन। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा यूनिफॉर्म। ठीक है, वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और थर्ड क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, एंड फोर्थ क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, ये चार हमारे पास होते हैं। देखो बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब हमारी वेलोसिटी हर सेकंड सेम रेट से इंक्रीज हो या सेम रेट से डिक्रीज हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि अगर हमारी वेलोसिटी पहले सेकंड में, जीरो से अगर हम स्टार्ट करें, पहले सेकंड में अगर हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है
अगले सेकंड में वो 4 हो गई, फिर वो 6 हो गई, फिर वो 8 हो गई। ऐसे अगर वो हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती जाएगी तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि हर सेकंड जब वेलोसिटी इंक्रीज हो सेम वैल्यू से, सेम रेट का मतलब होता है सेम वैल्यू से, तो हम लोग उसको बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू प्रैक्टिकली हमारी कहां होती है? देखो ये हमारी होती है, जैसे कि बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी यहां पर आपको मिलेगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। कहां मिलेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाए या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करा जाए, तो उसके जब अगर मैं ये कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करा जाए तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी। दैट इज that velocity of that object will increase by 9.8 meter per second every second. That is the meaning of acceleration, and that's why mathematically it is written as meter per second square. ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर सेकंड जब आपका वेलोसिटी सेम वैल्यू से इंक्रीज हो। ठीक है, अब आ गई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या हो गया? वेरिएबल एक्सेलरेशन का मीनिंग हुआ कि जब आपकी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज आए तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है, सिंपली वर्ड में अगर मैं कहूं कि जैसे कि अब आप रोड पे चल रहे हो अपनी गाड़ी लेकर के, ठीक है, आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपको जैसे ही रोड थोड़ा खाली दिखा आपने गाड़ी को स्पीड अप करा, ठीक है, फिर थोड़ा ट्रैफिक आ गया आपने इंस्टेंटली ब्रेक लगाए तो उसको स्लो डाउन करा, फिर खाली हो गया फिर स्पीड अप करा। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है ना आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको उसको स्लो करना है, कब आपको उसको स्पीड अप करना है। इन दोनों बातों का जो डिफरेंस है वो जो टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है वही आपको क्रिएट करके दे रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है ये हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर स्पेसिफाइड केसेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करना है उसकी हमने एक एक्सेलरेशन फिक्स कर दी या फिर इस तरीके से, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मेंटेन रख पाए ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग समझिए कि आप लोग जो डे टू डे लाइफ में बात करेंगे वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म को, और नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है? वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है इसका? वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, अब आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, या तो गिवन टाइम बोल लो या टोटल टाइम, इन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी को हम लोग जो है एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज के लिए हम लोग जहां पर भी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन यूजुअली अगर आप जब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपके पास एवरेज वैल्यू का या एवरेज एक्सेलरेशन का कोई बहुत ज्यादा सा मीनिंग आएगा नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मीनिंगफुल आपके लिए इंफॉर्मेटिव बात है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? तो आपको पता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट गिवन टाइम इंस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी गिवन टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी गिवन इंस्टेंट पर जो आपकी एक्सेलरेशन होगी उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और मतलब होगा जो कि बड़ा ही मजेदार होगा, क्या कि जब आप लोग अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो आप देखेंगे कि किसी टाइम इंटरवल पर आपकी गाड़ी जब की स्पीड बढ़ती जा रही हो, हर सेकंड जब आपकी स्पीड बढ़ती जा रही हो तो उस स्पीड बढ़ने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उस स्पीड बढ़ने को ही हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन।
किसी एक पॉइंट पर आपकी वैल्यू कितनी आई, उसी का नाम होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेसिकली क्या है कि जब हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वर्ड या सिंपली जब हम एक्सेलरेशन वर्ड बोलते हैं तो उनका जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ऑलमोस्ट क्या, वो मतलब वही होता है, क्योंकि हम हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर ही बात करते हैं, ना कि हम जो है उसको किसी और फैक्टर के ऊपर। हम हमेशा इंस्टेंटेनियस पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए गिवन टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर। मान लीजिए आपसे पूछा गया टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड, जैसे न्यूमेरिकल में आएगा। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड या एक्सेलरेशन बताओ टाइम इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो बेटा जब टाइम 2 सेकंड है, 4 सेकंड है, या इनिशियली कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी आएगा टी इज इक्वल टू 0, तो आपका जब आपको वैल्यू गिवन होना क्वेश्चन में कि फलाने सेकंड के ऊपर वैल्यू बताओ भाई एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मान लेना वो इंस्टेंटेनियस है। वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का हमारे पास एक मीनिंगफुल सा इंफॉर्मेशन आया और हमारे को पता लगा कि हाँ ये एक्सेलरेशन होता है। अब मैं आपको एक बात लेता हूं, ये तो मैंने अभी तक आपको जितनी भी बात समझाई वो मैंने किस बारे में समझाई भाई, वो मैंने बताई मैग्नीट्यूड को लेकर के। अभी तक मैंने डायरेक्शन के ऊपर कोई बात नहीं करी है, ठीक है ना। और ना मैंने ये बात बताया है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या। अब मैं आपसे डायरेक्शन का बात करता हूं, क्योंकि देखो बात को समझना कि यार वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी जो होती है उसके पास दो वैल्यू होती हैं। एक तो स्पीड होता है, ठीक है, वेलोसिटी के पास स्पीड होता है, और प्लस उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। स्पीड का मतलब हो गया कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और प्लस में उसके पास डायरेक्शन भी होता है। तो मैं इन दो बातों के ऊपर बात कर रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये दो बातें पे मैंने बात कर ली। सो वेलोसिटी इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अभी तक मैंने जितनी बात बोली है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात करी है, अभी मैं बात करता हूं डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब देखो यार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेटा हम लोग जो भी बात करेंगे, हम लोग जो भी बात करेंगे वो हमारी जो वैल्यू है, कंडीशन है जो, वो कितनी होगी और किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो वो हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो उसका डिस्कशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसका, डायरेक्शन का। कैसे होगा देखो अब, अरे यार ये तो बड़ा ही मेहनत का काम हो जाता है कई बार, है भाई, हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल मजे तो आते हैं वैसे इसमें। ये देखो अब ये एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिखाई देगा सारा का सारा, ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन को सुनते हुए मजे आ रहे होंगे आप लोगों को। बेटा देखो पूरे वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना है, ये नहीं है कि आपने वीडियो को स्किप कर दिया या आप जो है अरे चल छोड़ यार अभी इसमें मजे नहीं आ रहे। देखो मजे वाला तो यहां तो कोई सीन चल नहीं रहा है भैया, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। यहां तो क्या चल रही है, क्लास चल रही है। अब भैया जब क्लास चल रही है तो ये तो भैया पुरुषार्थ का विषय है, ये तो मेहनत का विषय है। और मेहनत जो होती है वो किस तरीके से करी जाती है, वो तो बड़ी ही कठोर तपस्या के रूप में होती है, ठीक है ना। तो तपस्या करनी है आपको, जब आप फिजिक्स के लेक्चर देख रहे हैं तो आपको तपस्या करनी है। और तपस्या का मतलब ये है कि जो बोरियत है उसको भी सहन करना पड़ेगा, और आपको कुछ नया सीखना है तो कुछ कंफ्यूजन आएगा, उस कंफ्यूजन को आपको कमेंट में लिख के भेजना है, मैं आपका आंसर कर सकता हूं उसके ऊपर, ठीक है। और अगर फिर कहीं पर आपको किसी और बात में अगर कोई दिक्कत आए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। एनीवे, अब हम लोग जो है आगे चलते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो बेटा देखो डायरेक्शन का क्या मामला है, डायरेक्शन का भी बड़ा ही अच्छा। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, सो दिस इज अवर पॉजिटिव एक्स, और ये इसी डायरेक्शन में स्पीड अप हो रही है, स्पीड अप हो रही है, यानी कि इसकी वेलोसिटी इधर इंक्रीज होगी, इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो अगर वेलोसिटी उस तरफ इंक्रीज होगी और ये भी इसी तरफ जा रही है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जिस तरफ मोशन है उसी तरफ वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर आपके कई क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के।
गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ब्रेक लगाए। क्या किया आपने, ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, अब आपने इसको स्लो डाउन करा है। क्योंकि देखो, हम लोग जब रोड पे चलते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि भैया या तो इसको तेज चलाओ या इसको धीरे करो, ठीक है। तो धीरे करने वाली कंडीशन में हम लोग कैसे गाड़ी को स्लो करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। जब गाड़ी के हमने ब्रेक लगाए, तो भैया देखो यार, सीधी सी बात है कि स्पीड का जो मोशन है वो तो इस तरफ है, लेकिन 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 जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में आएगी। सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो दो ही साइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन में, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का साइन हमारे को यहां पर एक्सेलरेशन के बढ़ने के लिए रिप्रेजेंट करा जाता है, और जब एक्सेलरेशन कम करी जाए, घटे, या अगर स्पीड घटे, ठीक है, तो उस केस में जब वेलोसिटी घट रही है, स्पीड घट रही है, उस केस में एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव साइन देंगे। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही है तो इस बात का समझ जाना कि स्पीड अप हो रहा है, और अगर नेगेटिव आ रही है तो मान लेना कि उसकी स्पीड घट रही है। तो इस तरीके से हमारे को बात समझ में आ गई कि कैसे हमारी जो है वो स्पीड इंक्रीज होती है और किस तरीके से हमारी स्पीड डिक्रीज होगी। तो क्या होता है, जब ब्रेक लगाए जाते हैं गाड़ी के, तो जिस तरफ गाड़ी चल रही हो उसके अपोजिट उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, समझा के बताओ। देखो बेटा, मान लीजिए कि आप आगे की तरफ भाग रहे हो, ठीक है, आप ऐसे भाग रहे हो इस डायरेक्शन में, और आपका कोई दोस्त आपको पीछे से आपकी शर्ट पकड़ के और यूं खींच रहा है, ठीक है। तो क्या आपकी स्पीड बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। घटेगी, बिल्कुल घटेगी। तो जब आप तो आगे की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो यानी कि आपकी स्पीड घट रही है। इसका मतलब आपके ऊपर एक कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड है वो कम हो रही है, और वो जो फोर्स है, बेसिकली यहां क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, राइट। तो उसकी डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रखेंगे। क्लियर है। तो उस तरीके से हम लोग जो है बात को समझ पाए कि स्पीड घटने के ऊपर हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ब्रेकिंग फोर्स एक्शन में आ जाती है, और उस ब्रेकिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो उस मोशन के अपोजिट होती है। अगर गाड़ी इधर जाएगी तो फोर्स इधर लगेगी, इसलिए एक्सेलरेशन इधर जाएगी, क्योंकि जिस तरफ ब्रेकिंग फोर्स लगी उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। और इसी प्रकार से जब गाड़ी की स्पीड अप होगी तो आप ये मान के चलिए कि आप इसी तरफ पुश कर रहे हैं उसको। मान लीजिए अब आप ऐसे चल रहे हैं और आपने अपने एक फ्रेंड को पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो जिस डायरेक्शन में आपने उसको पुश किया उसी डायरेक्शन में उसी की स्पीड बढ़ेगी। तो जिस तरफ स्पीड बढ़ेगी उसी को हम लोग जो है उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ गई ना। इसी के कॉन्सेप्ट को आप लोग याद करके और इसी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दैट्स 100% श्योर। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि यार एक्सेलरेशन तो हो गया, ठीक है, हमने समझ भी लिया, आपने थ्योरेटिकली सारा बता भी दिया, डेफिनेशंस कंडीशंस बता दी, सर फॉर्मूले तो बताओ एक्सेलरेशन के क्या है, मतलब आपने तो ऐसे लिख दिया। चलो जी, अब मैं बेटा आपके साथ ना बात करता हूं इसके फॉर्मूले और इसके कुछ बेसिक ग्राफ, ठीक है। आपको बात जब क्लियर होगी, देखो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या होती है बेटा, वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब एक तो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो बेटा, पहली इक्वेशन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग किसको एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है,
फर्स्ट इक्वेशन वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब यहां से देखो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बन गया, v माइनस यू, ये बन गया ए टी। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, अब मैं मैथमेटिकल भाषा पे बात कर रहा हूं, यानी कि जब हम लोग एक्सेलरेशन को टाइम के साथ गुणा कर दें तो हमारे पास नेट चेंज इन वेलोसिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, नेट चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो बातें बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ लेना। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन इंटू टाइम इज, और यहां से अगर हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालनी हो तो वैल्यू हो गई v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। अब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट से शुरू हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था, एट रेस्ट पर था पहली कंडीशन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जीरो हो जाएगी। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा v बाई टी, v बाई टी, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन। यानी कि उसने कितनी वेलोसिटी गेन करी कितने समय में, दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए, रेशियो में डाल दीजिए, आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये तो हो गया। अब अगर मान लीजिए ये रेस्ट पर था, अब क्या है कि हमने उसको जो है ब्रेक लगाने हैं, ठीक है बेटा, हमने उसको लगाए ब्रेक एंड ब्रॉट टू रेस्ट। ब्रेक लगाने के बाद ब्रॉट टू रेस्ट है। अब हमने उस गाड़ी को रोकना है, खड़ा करना है ला करके, ठीक है। जब हम उस गाड़ी को रोकेंगे और खड़ा करेंगे तो उसमें देखो बेटा v की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि देखो फाइनली तो वो आके रुक रहा है ना, इनिशियली वो रुका हुआ था तो u जीरो हो गया इस इक्वेशन में, तो v बाई टी हो गया। और जब वो चल रहा है, ठीक है, और हमने ब्रेक लगा दिए, तो अब उसमें क्या होगा, उसकी स्पीड घट जाएगी, और जैसे ही उसकी स्पीड घटेगी, घटते घटते जीरो हो जाएगी फाइनली रुकते हुए। जैसे कि कोई बस चल रही हो और स्टॉप आ जाए तो बस का ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाते ही आप लोग देखते हो कि जब तक बस ना रुक जाए आपको एक फोर्स फील होती रहती है, ऐसा लगता है कि आप गिरेंगे, आप आगे की तरफ जा रहे होते हैं। अगर बैठे हैं तो आप अपनी सीट से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वो जो आगे की तरफ जाना होता है ना, बेसिकली वही आप लोग उस समय पर एक्सेलरेशन को फील कर रहे होते हो। तो वो v की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस यू अपॉन टी। क्या हो जाएगा, माइनस यू अपॉन टी। सो दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन v बाई टी एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस यू बाई टी। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई किसकी, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की बात। सेकंड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो अगर बेटा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो थी। u जीरो का मतलब होता है रेस्ट, ये अपने दिमाग में बैठा लो। u जीरो का मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, ठीक है। और आप लोग इसको, ये जो मैंने कंडीशंस लिखवाई हैं इनको बेटा नोट करना, वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करने के बाद ये सारे फॉर्मूले और कंडीशंस लिखो, क्योंकि न्यूमेरिकल और क्वेश्चन इसी से आएंगे। जो मैंने आपको थ्योरी समझाई है 11th क्लास में, उस थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बात ध्यान रखो। क्वेश्चन आएगा यहां पर कैसा, एकदम मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बेस, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाला और ये वेलोसिटी, यानी कि आप ये बात मान के चलो मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, ये प्योर मैथमेटिक्स है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सी फिजिक्स यूज होती हो। अगर हम इसको बड़े तरीके से देखें ना, तो फिजिक्स का तो बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक नियम इसमें लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है मैथमेटिक्स के बड़े ही इक्वेशन और वो फॉर्मूले यूज होते हैं, तो इसको जो है ना आप लोग मैथ्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल बात आएगी। अब यहां पर क्या हो गया, u जीरो हो गया। ये कहां से स्टार्ट होगा, रेस्ट से स्टार्ट, रेस्ट पर था, अब वहां से स्टार्ट होगा। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि भैया बताओ 5 सेकंड के बाद, t बराबर 5 सेकंड के बाद वो कहां पहुंचेगा, तो वो s पहुंचेगा, और जब s पहुंचेगा तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना।
कई बार क्या होता है कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है, उसमें हमसे वो टाइम पूछ लेते हैं। ठीक है कि वो उन्होंने बोला कि यार इतनी दूर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा, तो रूट 2s अपॉन ए का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारे पास टाइम की कंडीशन आ गई बेटा इसके अनुसार। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया, रूट 2s/a। इसको आप लोग याद रखेंगे कि कितनी समय में कितनी दूर गया, तो रूट 2s/a गया। इसको याद रखना है, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये 11th तो क्या, ये बेटा 12th में भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में जाओ, कितनी दूरी में कितना चार्ज कहां पहुंचेगा, सब इसी से निकलते हैं वो। तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले जो मैं आपके साथ एनालिसिस क्रिएट कर रहा हूं, ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये काफी पूरी फिजिक्स में यूज होते हैं ये। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए u की वैल्यू 0 है, अगर u इनिशियल तो वही आ गई ना, रेस्ट, ये आ गया रेस्ट, तो अगर u 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन 2a, एक फॉर्मूला बन गया हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कौन सा कहां यूज, देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर गिवन है, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। क्लियर? और अगर आपसे एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है तो ये आएगा, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, एक्सेलरेशन, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसका फर्क आएगा, वेलोसिटी का और टाइम का। अगर टाइम है तो हाफ ए टी स्क्वायर और वेलोसिटी है तो v स्क्वायर बाई 2a। ये याद रखना, ये बड़े तरीके से होगा, क्योंकि हाइट के फॉर्मूले में, फ्री फॉल के फॉर्मूले में, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में यही फॉर्मूले यूज होते हैं सारे के सारे। इन्हीं को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, बट फॉर्मूले यही रहते हैं। तरीके से बात को समझना। ओके, अब अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ली जाए तो वेलोसिटी कैसे होगी, वो हो जाती है रूट 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और वो उस एक्सेलरेशन के साथ 50 मीटर तक उसने ट्रेवल करा। कितना ट्रेवल करा, 50 मीटर तक। तो बताइए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फॉर्मूला लग जाएगा, ये कैसे लग जाएगा, देखो अभी मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले रहा है, तो एक्सेलरेशन आ गई 5 और उसने डिस्टेंस करा 50 मीटर। तो अब बताओ बेटा ये कितना हो गया, तो ये हो गया 10 50 500 रूट 500। ठीक है बेटा, तो रूट 500 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। ओके, तो रूट 500 का मतलब कितना हो गया आपका, तकरीबन तकरीबन ये आ जाएगा 23 मीटर पर सेकंड के इन एंड अराउंड, 23-24 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो 23 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी आपकी 500 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, तो बल्कि 22 पॉइंट समथिंग आई, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है शायद, 484 होता है ना। तो ये 22 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, 22.1 और 2 लिख लो आप इसको। सो दिस वैल्यू बिकम्स 21 और 22 वैल्यू आ जाएगी 22.1 या 2 के अराउंड, आप इसको रफली लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। तो इतना हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि वो जो गाड़ी थी जो रेस्ट पर थी और उसने जब एक्सेलरेट स्टार्ट करा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से और 50 मीटर तक उसने करा, तो 50 मीटर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 22.1 मीटर पर सेकंड, 22.1 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास बात समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग जो है इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये सारे फॉर्मूले हैं, प्लीज आप इनको वीडियो को पॉज करो। अगर आप फोन में देख रहे हो तो वीडियो को जूम करके सारे फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे एकदम क्लैरिटी के साथ। अगर आप लोग इसको लैपटॉप और अगर किसी बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो तो आपके सामने वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपके स्क्रीन का साइज मैटर करता है कि आपका बड़ा है छोटा है। ठीक है, अगर आप लैपटॉप में देखेंगे तो ये आपको बहुत क्लियर दिखाई देंगे, फिर आपको कुछ नहीं है, आपने वीडियो को पॉज करना है, सारी कंडीशंस को लिखना है कि अगर u 0 हुआ तो क्या लिखेंगे। अब देखो, अब इसके बाद यहां पर देखो इसी फॉर्मूले में, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है और उसका फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि ब्रेक लगा दिए, फाइनल वेलोसिटी 0 है,
अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो अब एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव आ जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s। सो दैट इज आवर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या होगा कि अगर मान लीजिए अब हमारे पास कोई भी बॉडी है, वो चल रही है मोशन में, ठीक है, और हमने उसके ब्रेक लगाने स्टार्ट कर दिए, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, स्लो डाउन होगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है तो वो भी क्या होगा, स्लो डाउन ही हो गया, एक्सेलरेशन का ही पार्ट हो गया। उसके लिए हम लोग एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं और उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और जब हमारा रिटार्डेशन क्रिएट होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s। क्या हो जाएगी, माइनस यू स्क्वेयर बाय 2s। ओके, नेगेटिव साइन आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या था कि आपकी जो स्पीड है वो मैग्नीट्यूड में हर सेकंड डिक्रीज हुई है, कम हुई है। तो ये हमारे पास आ गया किसका, एक्सेलरेशन का एक पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि यार एक्सेलरेशन क्या होता है। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे एक्सेलरेशन की जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है। देखो एक बार 2 मिनट में मैं पूरी उस मामले को जो है मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, तो एक बात समझना ये क्या है। देखो बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी का स्पीड अप होना और उसका स्लो डाउन होना, यानी कि कोई भी अगर गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है या स्पीड घट रही है तो भी एक्सेलरेशन है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से होती है। एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन है और स्पीड भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और अगर स्पीड हमारी कम हो रही है, ठीक है, तो हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया फैक्टर। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। इसका मतलब होता है कि हर सेकंड हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या हर सेकंड हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, और हर सेकंड घटने और बढ़ने के लिए उसके लिए वो फिर 1/s मल्टीपल में हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये तो हमारी वेलोसिटी का मामला है और ये हमारे टाइम का मामला है। इतना मीटर पर सेकंड हर सेकंड इस सेकंड से घटेगा और इसी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और फिर इस तरीके से अगर मैं इसके डायमेंशन की बात भी कर दूं तो वो होता है LT-2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और फिर अगर हम लोग बात करें कि भैया ये जो एक्सेलरेशन होती है ये क्या होती है, तो भैया एक्सेलरेशन जो होती है वो हमारी होती है v-u/t। यहां पर हमने इस बात को निकाल लिया था, v-u/t होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग जो है इस बात को क्लैरिटी के साथ समझ पाए कि एक्सेलरेशन ये है, v-u बराबर at ये है। और इसी कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग करते हुए आपके हायर क्वेश्चन बनेंगे। देखो बेटा, ये जो वीडियो है हमारा जो इसमें है, मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में इस पूरी बात को समझाने की कोशिश करी है कि जब अगर आप फर्स्ट टाइम अगर कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वेलोसिटी को समझ रहे हैं, एक्सेलरेशन को समझ रहे हैं, तो एक्चुअल में ये होता क्या है, मैंने वो फील देने की आपको कोशिश करी है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए या अपने आप को ये दिखाने बताने के लिए कि भैया हम जो है ये IIT का क्वेश्चन कर रहे हैं, जेई का कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और आपको मैंने कंफ्यूज करके रख दिया, नहीं। मेरे इस वीडियो का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही प्रोडक्टिव है, कि आपको बेसिक से बिल्कुल बेस लेवल से बात स्टार्ट करनी है और फिर हमें बिल्कुल अपने टॉप लेवल तक जाना है। तो ये अभी तो आप मान लीजिए कि इस वीडियो के द्वारा जो है मैं आपके अपने रूट्स को, आपके जो रूट्स है, जो आपके फाउंडेशन है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं। इसीलिए मैंने आपका सारा का सारा जो है, जो बेसिक जो हमारा कंटेंट है वो हमने यहां पर रखा है। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे फ्री फॉल के ऊपर, इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे वो हम लोग बात करेंगे, और बेटा ग्राफिकल मेथड पर बात करूंगा। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, क्योंकि ग्राफ की पोल खोल के रख दूंगा मैं उसमें। मैं आपको ये बताऊंगा कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, फ्री फॉल का ग्राफ, रिएक्शन टाइम का ग्राफ, रिलेटिव का ग्राफ, बेटे सारे के सारे क्वेश्चन जो है जितने भी ग्राफिकल है वो अगले वीडियो में आ जाएंगे।
ग्राफ वाला वीडियो बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से देखना, आपको एक एक बात उसमें क्लियर मिलेगी बिल्कुल, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक वीडियो ग्राफ के ऊपर रखने वाला हूं। तो ग्राफ वाले वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का डिस्कशन कर दिया है, मैंने इनकी डेरिवेशन का डिस्कशन नहीं किया है, ठीक है, मैंने इक्वेशंस का डिस्कशन किया है। तो आने वाले कुछ वीडियो में हर एक बात को हम लोग प्रॉपरली इसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। तो ठीक है बेटा, एंजॉय करो आज के लिए, बस। थैंक यू, गुड बाय।